नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। प्रयास की झूसी थाना क्षेत्र के हवासपुर में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवती की पहचान माया मिश्रा के रूप में हुई है, जो महेंद्र प्रसाद मिश्रा की बेटी थी। आरोप है कि अनुराग पांडे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक युवती के पिता महेंद्र प्रसाद मिश्रा ने पुलिस को बताया है कि उनकी बेटी माया की लाश घर में ही मिली थी, जिसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था। जब उन्होंने अपनी छोटी बेटी से बात की तो उसने बताया कि उसने अनुराग पांडे को घर के बाहर देखा था और साथ ही वहां पर और भी कुछ तथ्य सामने अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, अभी हम झूसी थाना अंतर्गत हवासपुर में मौजूद हैं। एक 21 साल की जो है मासूम बच्ची की घर में बंद कमरे में उसकी जो है बॉडी बरामद होती है। फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि उसका जो प्रेमी था वो घर पे पहुंचता है मिलने के लिए, उसकी जो है निर्मम हत्या कर देता है। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। झूसी पुलिस जो है इसको गंभीरता से जांच पड़ताल करे। फिलहाल अनुराग नामक युवक को जो है पुलिस गिरफ्तार भी करके जेल भी भेज दी है और कार्रवाई करने में जो है जुटी हुई है। आई हम उनकी बहन है, जिसकी जो लड़की थी, जो घर के अंदर बॉडी जो है बरामद हुई थी। ये बताइए, ये कब की घटना है? 29 तारीख की लगभग 5 बजे। 5 बजे हाँ। की। अच्छा, ये बताइए कैसे घटना हुई है? अब वो लोग बातचीत कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। डांस क्लास गई थी मैं वहाँ से आई, 5 बजने वाला था। देखी तो घुटने के बल मेरी बहन पड़ी थी और ऊपर एक गांठ बांधी गई थी दुपट्टे में और एक गांठ उसके गले। कितना उम्र रहा होगा तकरीबन? 21-22। 21-22। और क्या नाम था? माया मिश्रा। माया मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, माया का कितने दिन से उस लड़के से अफेयर चल रहा था? उस लड़के का क्या नाम है? उसका अनुराग पांडे नाम है। 2-3 साल हो गया उन लोग का रिलेशनशिप चल रहा था। रिलेशनशिप हाँ, में थे? हाँ। रिलेशनशिप में थे तो फिर ऐसा क्या सवाल खड़ा होता है कि अनुराग यहाँ आता है, उसकी जो है कैसे जो है आप समझ पाती हैं? अरे वो 2-3 लड़कियों से बात करता था, उसी सिलसिले में उन लोग की लड़ाई हुई होगी तो उसने ऐसा किया है। ऐसा किया। हाँ। अच्छा, ये बताइए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बहन की किस तरह से जो है बॉडी बरामद हुई थी? क्या हत्या हुआ है या कुछ और है? हत्या हुआ है, उसको बहुत मारा गया है, उसके पूरे पीठ पे बेल्ट का निशान है, उसके गला मतलब रस्सी से घोट के मारा गया है, उसके गाल पे यहाँ नाखून का निशान है, बाल खींचा गया था, कान का एक बाल ही नहीं था, बहुत मारा गया है उसको। मतलब निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, इतनी बेदर्दी जो है मौत दी गई। हाँ, उसकी हत्या की गई है, अनुराग पांडे ने की है। अनुराग पांडे हाँ। कहाँ का रहने वाला है? मुंगारी बादशाहपुर। मुंगारी बादशाहपुर, ये जौनपुर में लगता है? जौनपुर में लगता है। अच्छा, तो जब आप लोग सबसे पहले बॉडी कौन देखता है माया मिश्रा का? मैं आई थी, मैं 5 बजने वाला था, मैं आई तो देखी वो घुटने के बल ऐसे पड़ी थी तो लड़की। आपने उसके बाद किसको सूचना दी सबसे पहले? मैंने तुरंत पापा के पास कॉल किया। पहले मैंने उसको खोल के मतलब लेटा दिया, फिर पापा दादाजी के पास कॉल किया, दादाजी और बड़ी मम्मी लोग आए तो लेके हॉस्पिटल गए उसको। जी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो हम लोग लेके घर पे उसकी आए। मृत्यु घोषित हाँ, कर दी। हाँ, मृत्यु घोषित। उसके बाद आप लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दी हाँ, है? फिर पापा पुलिस को बुलाए तो 2 बजे रात बॉडी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए ले गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है वो लोग। क्या पीएम रिपोर्ट जो आता है वो नहीं आपको मिला? कोई रिपोर्ट नहीं दी। क्यों नहीं मिला? और पापा ने एप्लीकेशन भी दिया, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना एप्लीकेशन बदलिए। क्या पुलिस इसमें गोल-मटोल कर रही है? पुलिस भी कर रही है, वकील भी कर रही है, सीओ भी, सब गोल-मटोल कर रहे हैं। सब मिले हुए हाँ, हैं। सब मिले हुए हैं। तो अब क्या चाहती हैं जो उच्च आला अधिकारी हैं, उनसे क्या न्याय की गुहार लगाना चाहेंगी? जैसे मेरी बहन को मारा गया है वैसे उसको फांसी। मान लीजिए आज माया मिश्रा के साथ किया है वो अनुराग पांडे, कल और कोई हमारी जो बहन है और कोई माया मिश्रा उसकी टारगेट बनेगी। वो तो बनेगी, जब ऐसा है उसने एक बार किया तो कई बार भी कर सकती है। देख रहे हैं योगी सरकार है, योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ जो है नारा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आखिर हमारी ही बहन बेटियों के साथ इस तरह से जो है निर्मम तरीके से हत्या किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, झूसी पुलिस जो है मौन बैठी हुई है। एक बहन को इंसाफ नहीं दिला पा रही है झूसी पुलिस, और अभी तक इस पीड़ित परिवार को जो पीएम रिपोर्ट आता है वो तक भी जो है झूसी पुलिस नहीं दी है। और आज लड़की जो है दर दर का जो है ठोकर खा रहा है परिवार। एक ब्राह्मण परिवार है और यही सोचा था अनुराग पांडे कि एक गरीब परिवार है, अगर इसको हम हत्या करके मौत के घाट उतार दे रहे हैं तो हमारा होगा क्या? बहुत होगा तो जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद होता क्या है, बेल होता है। मगर अगर ऐसे लोगों के ऊपर अगर पुलिस प्रशासन जो है अगर लगाम नहीं लगाती है तो दिन दूर नहीं जब हमारी और भी कोई बहन बेटियां जो है ऐसे अनुराग पांडे के जो है टारगेट में आएंगी। देख रहे हैं ये बच्ची आज शासन प्रशासन से, ये माँ है, ये वही माँ है जो 9 महीने कोख में माया मिश्रा को अपने कोख में रखी थी और जन्म दी थी कि वही माया मिश्रा कल जो है कुछ पढ़ लिख करके हमारे बुढ़ापे का जो है सहारा होगी। मगर आज इस माँ का जो आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम पूछते हैं
झूसी पुलिस से कि अभी तक पीएम रिपोर्ट पीड़ित को क्यों नहीं दिया गया। सवाल खड़ा होता है झूसी पुलिस के ऊपर और उस तमाम सीनियर अधिकारियों के ऊपर। अच्छा ये बताइए, अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जैसे उसको मारा गया वैसे उसको फांसी हो, उसको भी कार्रवाई हाँ, होनी उस चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पूरा घपलेबाजी कर रही है, 302 धारा लगा के 108 में उसको जेल भेजा क्या है। उसके साथ गलत भी किया गया है अनुराग पांडे के द्वारा? हाँ, किया गया है लगता है, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह तो हम लोग को मिली नहीं है हम्म। और उसको ऐसी हालत में मैं पाई थी, उसका बाल-वाल सब कान-वान सब नोचा गया था। एक कान में बाली थी, एक कान में नहीं थी। क्या उसके साथ गलत तरीके से जो है उसको मौत के घाट उतारा गया? हाँ, गलत तरीके से मौत के घाट उतारा गया। क्या चाहती हैं माता जी? हम यही चाहिए हमारा लड़के इंसाफ मिले। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? कहाँ कर रही है पुलिस? क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। नहीं। आप माया मिश्रा की क्या हैं? हम मामा लगते हैं। मामा लगते हैं। जी। ये बताइए, क्या चाहते हैं आपकी जिस तरह से भांजी की बॉडी बंद कमरे में बरामद हुई, तो क्या हुआ है आपके भांजी के साथ? अब हमारी भांजी के साथ तो सर ऐसे देखा जाए तो उसके साथ तो मर्डर हुआ है। ये अनुराग पांडे ने उसको मारा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कम से कम आजीवन कारावास तो उसको हो। मान लीजिए आज कार्रवाई नहीं होती है तो कितनी माया मिश्रा को टारगेट करेगा पांडे? वो तो भाई उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकता है। ये किसी का सगा नहीं है। योगी जी से क्या कहना चाहोगी बेटी? जो योगी सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चलता है, क्या लगता है हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? कहीं नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित होती तो यहाँ कार्रवाई होती ना, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, घपलेबाजी हो रही है बस। अच्छा ये बताओ, क्या अब आप खुल करके पढ़ सकती हो? नहीं, खुल के जा सकती हो, कहीं आ जा सकती नहीं, हो? नहीं, कहीं नहीं जा सकते। यही डर लगा रहेगा, घर वालों को भी डर लगा रहेगा। आपको भी डर यही लगता होगा कि जब हमारी बहन माया मिश्रा को इस तरह से हरकत किया गया तो कल आपके साथ भी कोई घटना हो सकती है। इसीलिए तो हमारे पापा हम लोग को घर से हटाए हैं। हाँ, क्या करती हो आप? हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी करती हाँ। हो। कितनी बहनें थी आप? बस 2 बहनें थे। भाई? वो नहीं, भाई नहीं था। भाई नहीं था। पिताजी क्या करते हैं? पापा ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पब्लिकेशन में काम करते हैं, बुक सप्लाई करते हैं। मतलब खुद का गाड़ी नहीं हो, ड्राइवरी करते हैं। हाँ, ड्राइवरी करते हैं। मतलब बहुत गरीब परिवार है। हाँ। किसी तरह से कमा धमा के आपके पिताजी परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं जो अनुराग पांडे था इसी चीजों का जो है फायदा उठाया कि बाप जो है ड्राइवर है और बेटी 2 बेटियां हैं, हमारा कर ही क्या सकती है? हाँ, उन लोग के पास खेती-बाड़ी बहुत है ना तो इसीलिए। साला हर जगह पैसा दे के हर चीज़ करवा लिए, 2.5 लाख अभी सीईओ को दिए। सब पैसा दे के घपलेबाजी करवा रहे हैं ये लोग। तो क्या कहना चाहेंगी जो डीसीपी हैं और जो कमिश्नर साहब उनसे क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग को सपोर्ट करिए, जैसे उसको मारा है वैसे उसको फांसी हो जाए बस। कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। देख रहे हैं कौन सा गांव है? हवासपुर। हवासपुर। देख रहे हैं झूसी के हवासपुर में हम मौजूद थे। एक माया मिश्रा की जो है निर्मह तरीके से हत्या कर दी जाती है और माया मिश्रा की हत्या जी इस तरह से की जाती है, साजिश के तहत की जाती है। जब उनकी माँ और छोटी बहन और उनके पिता तीनों घर में मौजूद नहीं रहते हैं और माया मिश्रा इस घर में रहती है अकेले और अनुराग प्रेमी जो है घर पे पहुंचता है और उनके बाद कुछ उनके बातों में ऐसा लग रहा है कि कुछ बातों को लेकर के कहा सुनी हुई, जिससे अनुराग जो है क्रोधित हुआ और माया मिश्रा को जो है बताया, जिस तरह से इनकी बहन बता रही है कि बेल्ट से जो है वार किया गया और कई जगह पे जो है उनके चोट के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल उनको फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज ये ऐसी घटना है कि पूरे जो है प्रयागराज को दहला करके रख दी है। आखिर एक बहन हमारी जो है सुरक्षित नहीं है, इस दुनिया से जो है चली गई है। आज उस परिवार का जो है रो रो करके बुरा हाल है। पूरा परिवार जो है शासन प्रशासन और डीएम और एसडीएम महोदय से जो है और कमिश्नर साहब से जो है इंसाफ की जो है मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आखिर योगी सरकार में इस तरह से अगर बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो क्या वो नारा जो चल रहा है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कैसे जो है बेटियां सुरक्षित मिलेंगी? आप लोग भी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।